आज का हमारा हिंदी का जो टॉपिक है समास। तो आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जो भी जिस कक्षा में जो बालक पढ़ता है उन सभी कक्षाओं के लिए कक्षा 6 से लेकर 10, 11, 12 सभी के लिए इस जो टॉपिक है वो आवश्यक है और जरूरी भी है। बहुत ही सिंपल साधारण, बिना किसी हिचकिचाहट के आप एक बार में इसे पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा और उसके बाद में उनके प्रकारों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो समास के जो प्रकार है सीधे उसके नाम में हमें पता चल जाएगा। समास 6 प्रकार। कितने प्रकार के समास के? 6 प्रकार। तो उन 6 प्रकारों का हम सीधा सबसे पहला प्रकार लेंगे अव्ययी भाव। पहला प्रकार है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि 6 प्रकार है। तो सबसे पहले पहला प्रकार है जो हमारा अव्ययी भाव है, इसको हम लेते हैं। तो पहला प्रकार, चलो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दो शब्द, सीधा सिंपल उदाहरण लेते हैं, ज्यादा लंबा देखने की आवश्यकता नहीं है। दाल रोटी, ये हो गया सिंपल। चलो ये है इसका एक उदाहरण, ठीक है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? दाल और रोटी। तो जैसे जैसे ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। तो हम पहले समास जो पहला प्रकार है हमारा अव्ययी भाव, इसको लेते हैं। अव्ययी भाव समास, सीधा हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, क्या चीज है जो अव्ययी भाव समास हमें। इसमें सबसे पहले अव्यय होता है। अव्यय तो जिसमें प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद जो प्रधान होता है। तो प्रथम पद अव्यय व द्वितीय पद प्रधान होता है। वहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय क्या होता है? वो कभी भी बदलता ही नहीं है। लिंग, वचन, काल किसी के अनुसार नहीं बदलता, वो होता है अव्यय। तो यथा, जैसे यथा संभव, ये क्या है? अव्यय है। यथा संभव, संभावना के अनुसार, या फिर यथाक्रम, बहुत सारे उदाहरण। मतलब आप समझ जाओगे, आपको अव्यय के बारे में जानकारी है तो आप इस समास को आप आसानी से समझ सकते हैं। अव्यय है जो लिंग वचन किसी के अनुसार वो बदलता ही नहीं है, काल के अनुसार किसी के अनुसार नहीं बदलता। तो सिंपली ये अव्ययी भाव समास है।
जिसमें प्रथम पद अव्यय व द्वितीय पद प्रधान होता है, और वहां पर हमारा जो समास कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास। तथाकथित चलो दूसरा समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। ये थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सरल है। जैसा इसमें है वैसा अलग अलग समासों में अलग अलग प्रकार के जो होते हैं हम बता दे रहे हैं आपको। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक की सारणी आप सबको पता ही होगी। उसमें से कारक की सारणी में से पहला कारक और अंतिम वाला कारक छोड़कर बाकी के जो 6 कारक की सारणी होती है, जो 6 कारक होते हैं, उन 6 कारक चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। तो पहला कर्ता इसको छोड़ देंगे, कर्म से स्टार्ट होगा। तत्पुरुष समास में कारक का जो पहला जो शुरुआत होगी कर्म से होगी। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए इस प्रकार से जो आपको है वो आपको सारणी सभी को पता ही है, तो हम आपको शुरू करते हैं। तो तत्पुरुष समास में इसकी परिभाषा है, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। ज्यादा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जहां पर कारक चिन्हों का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो सबसे पहले समास के प्रकार 6 में पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, और तत्पुरुष के भी 6 प्रकार हैं। समास के 6 प्रकार, तो तत्पुरुष के भी 6 प्रकार है। ये सिंपल चीज है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इन कारकों की सारणी बनाकर हम इस तत्पुरुष समास को समझते हैं। यानी कारक हम क्यों, कारक चिन्हों का लोप होता है, इसीलिए हम तत्पुरुष समास में कारकों की सारणी पढ़ेंगे। तो कर्ता को छोड़ देंगे, कर्म, करण, संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध और अधिकरण, ये है कारक की सारणी। जो 6 कारक तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें इसका कारक चिन्ह क्या होगा, कर्म का कारक चिन्ह को, करण का कर्ता ने, इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, और इसका साधन का बोध होता है। इसमें साधन का बोध किया जाता है इस करण में। और संबंध में का, के, की, और अधिकरण में, पे, पर। सिंपल है। तो चलो तत्पुरुष समास देखते हैं। अभी लिख दिया होगा अव्ययीभाव समास की परिभाषा और इसके उदाहरण, तो इसको मैं साफ कर लेता हूं। अब लेते हैं हम तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब कैसे पता चलेगा कि भाई किस प्रकार का ये कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, कौन सा है। ठीक है, तो हम कर्म तत्पुरुष के उदाहरण लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म प्रधान होता है। कर्म, जैसे कर्म का बोध होता है, प्रधान का या बोध होता है, कर्म का बोध होता है। जैसे
ग्रामगत, शरणागत, इसका होगा ग्राम को गया हुआ, और शरणागत का होगा शरण को आया हुआ या शरण को आगत, सर्वप्रिय, सभी को प्रिय, इसका होगा शरण को आया हुआ। तो अब लेते हैं सर्वप्रिय। सर्वप्रिय का क्या होगा? सभी को प्रिय। साथ साथ में लिखते भी रहिए ताकि आपको बाद में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, साथ साथ में नोट करते रहिए। आज केवल तत्पुरुष समास ही करेंगे। कर्म का आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें केवल को चिन्ह आता है कर्म का, ठीक है ना। को सर्व प्रिय का होगा सभी को प्रिय, इसमें ये भी को चिन्ह आ गया, इसमें भी को आ गया और इसमें भी को आ गया, ठीक है। यानी कि आप कर्म तत्पुरुष में हमें को का ध्यान रखना है, तभी जाके हमें पता चलेगा कि इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। तो दूसरा है तत्पुरुष का दूसरा समास है, वो है करण। ठीक है, करण का होगा से द्वारा। जैसे इसमें एक वाक्य बनाकर मैं आपको बताता हूं। जैसे एक उदाहरण आपको पहले दे देता हूं, हस्तलिखित। सीधा सिंपल जो ज्यादा प्रचलित है वही उदाहरण आपको बताता हूं, आपकी प्रॉब्लम न हो। बहुत सारी आपकी गाइड है, आपके पास पासबुक है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, हाथ से, साधन का बोलते हैं हाथ से लिखा हुआ, इसमें से आ गया सिंपल। अब है तीसरा जो प्रकार है हमारा संप्रदान के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष में इसमें से साधन का बोध होगा। से शब्द यदि से आ जाए, यदि किसी भी उदाहरण में से आ जाए, वहां आप समझ लेना इसमें कर्म तत्पुरुष है। यदि कर्म तत्पुरुष का हमें उदाहरण का पता लगाना है तो उसमें क्या देखेंगे, ऐसी क्या चीज है जिससे हमें पता लगेगा भाई इसमें कर्म तत्पुरुष है, तो बस को। अब है संप्रदान के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष में किस कारक चिन्ह का लोप होता है? के लिए। किस कारक चिन्ह का? के लिए। के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, साथ साथ में नोट करते रहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और आप, ठीक है, नोट करते रहिए। अभी मैं आपको बता देता हूं कि भाई के लिए में किस प्रकार से आपको उदाहरण देखेंगे। मैं आपको बताता हूं जो उदाहरण है आपके लिए। भोजन शाला, भोजन के लिए शाला। क्रीड़ा स्थान, क्रीड़ा स्थान, क्रीड़ा के लिए स्थान। रसोई घर, रसोई के लिए
घर, यानी इसमें के लिए का बोध होता है। संप्रदान के लिए, इसमें भी के लिए आया, इसमें भी के लिए आया। तो यानी जिसमें जिस उदाहरण में के लिए शब्द आ जाए वहां पर आपका समास होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। सिंपल है, ज्यादा लंबा मैटर है ही नहीं। ठीक है, तो अब अगला लेते हैं हमारा उदाहरण। अगला प्रकार है जो हमारा तत्पुरुष का कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। अपादान लेते हैं। यदि आपको ये लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो हम अगला लेते हैं अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान का है से अलग होना। एक करण में भी से आता है, एक अपादान में भी से आता है। अपादान में होता है से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, और उसमें करण में होता है साधन का बोध कराने के लिए। इसमें से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे देश निकाला, देश से निकाला। देश से निकाला, यानी से अलग हो रहा है ना। देश निकाला मतलब आप समझते हो इस बात को कि यानी इस देश से निकाला, यानी इसको निकाला गया, अलग किया गया। जैसे एक उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा समास है? से अलग हुआ, इसीलिए इसमें कौन सा समास हुआ? अपादान, से अलग होने के अर्थ में। अगला है संबंध, का के की। इसमें संबंध में जो है वो कारक चिन्ह होगा, वो होगा का संबंध तत्पुरुष। संबंध में कारक चिन्ह होगा का के की। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे जिस समास में का के की कारक चिन्ह होता है वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा जल। गंगा का जल क्या होगा? इसका समास विग्रह गंगा का जल। ठीक है, बहुत साधारण है। यदि आप इसको आसानी से समझो तो ज्यादा इसमें। चलो अब शुरू करते हैं फिर से। टेक्निकल इश्यू, क्षमा चाहते हैं, प्रॉब्लम। चलो, नगर सेठ। नगर सेठ का समास विग्रह होगा नगर का सेठ। बस एक एक दो उदाहरण लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करें वीडियो को। अब अगला है हमारा संबंध के बाद में जो अंतिम हमारा तत्पुरुष समास का प्रकार है वो है अधिकरण। अधिकरण यानी इसमें कारक चिन्ह होगा अधिकरण में पे पर। जहां पर में पे पर का लोप हो वहां पर अधिकरण समास होता है। और अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास में पे पर का लोप, संबंध में का के की का लोप, और अपादान में से अलग होने के अर्थ में इसका से का लोप होता है। तो चलो देखते हैं। जैसे पेट दर्द, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पेट के ऊपर दर्द या पेट पर दर्द? नहीं, इसमें में शब्द आएगा। पेट में दर्द, पेट में दर्द, यानी इसमें में आ गया।
अब एक उदाहरण लेते हैं पर का। घुड़सवार, घुड़सवार। तो घुड़सवार का समास विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार, यानी पर शब्द आ रहा है, पर शब्द आ रहा है, वहां पर होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। घोड़े पर सवार। चलो आज के लिए दो प्रकार, बाकी के प्रकार अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इस दोनों समासों के प्रकारों को याद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक समास के, अब मैं पहले अभी बार समास की कम से कम आराम से आप 10 या 20 उदाहरण घर पे बैठे पढ़िए। सिंपल है, ज्यादा लंबा नहीं है, आप अपने व्याकरण में देख सकते हैं और तत्पुरुष समास भी आप पढ़िए। तो अगला वीडियो जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।